नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। देश भर के करोड़ों होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक के बाद ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की है कि इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी रेपो रेट 5.25% पर ही बरकरार रहेगा। इस फैसले का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी ईएमआई, होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी किसी बैंक से लोन लेकर ईएमआई भर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3, 4 और 5 तारीख को आयोजित की गई थी। इस दौरान देश और दुनिया की आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई, वित्तीय स्थिरता और भविष्य के आर्थिक संकेतकों का विस्तृत आकलन किया गया। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर यथावत रखने का फैसला लिया। गवर्नर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां बनी हुई हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के कारण विदेशी मुद्रा बाजारों में अस्थिरता देखी जा रही है। इसका असर कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर पड़ा है और भारतीय रुपया भी दबाव में है। Risk of sentiments and safe haven demand are imparting volatility to forex markets, with a depreciating trend in many EME currencies. In this backdrop, the Monetary Policy Committee met on the 3rd, 4th and 5th of this month to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. I shall now briefly set out the rationale for the decisions of the MPC. The committee noted that the global environment has deteriorated since the last policy meeting in April, with the conflict lingering amidst a fragile truce. The adverse implications of the extended disruption in supply chains and elevated energy prices are reflected in the moderation of growth and increase in inflation projections from the April policy, and I'll come to these a little later. CPI inflation remains below the target despite global shock, as the pass-through to domestic prices has been limited, while the baseline projections point towards headline inflation firming up towards the upper tolerance level in Q3 this year. The impact of the supply shock is expected to wane Q4 onwards. The underlying inflation pressures continue to remain benign at this juncture. However, generalization of inflation through second round effects on expectations and wages is a distinct possibility warranting a close vigil. The outlook also remains clouded due to the subnormal southwest monsoon forecast and El Nino risks. अब सवाल यह है कि आखिर रेपो रेट होता क्या है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। दरअसल रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए पैसा महंगा हो जाता है और बैंक इसका बोझ ग्राहकों पर डालते हुए लोन की ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ जाती है। वहीं जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों के लिए फंड सस्ता हो जाता है और आमतौर पर ग्राहकों को भी कम ब्याज दरों का फायदा मिलता है।
है। इससे ईएमआई घट सकती है और नए लोन लेना भी सस्ता हो जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि आरबीआई पिछले साल से अब तक आर्थिक विकास को गति देने के लिए रेपो रेट में कुल 1.25% यानी 125 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है। लेकिन इस बार केंद्रीय बैंक ने सतर्क रुख अपनाते हुए दरों को स्थिर रखने का फैसला लिया है। आर्थिक विशेषज्ञों का भी मानना था कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में बदलाव से बच सकता है। हालांकि कुछ विश्लेषकों ने महंगाई और रुपए पर दबाव को देखते हुए दरों में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई है, लेकिन आरबीआई ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया। इस फैसले का सीधा मतलब ये है कि फिलहाल आपकी ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। जो लोग होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन चुका रहे हैं, उन्हें मौजूदा ब्याज दरों पर ही भुगतान करना होगा। वहीं नए लोन लेने वालों के लिए भी ब्याज दरों में तत्काल कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आरबीआई ने यह भी संकेत दिया है कि वह भविष्य में आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई दर और वैश्विक घटनाक्रमों पर नजर बनाए रखेगा। यदि जरूरत पड़ी तो आने वाली बैठकों में ब्याज दरों को लेकर नए फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल आरबीआई का यह फैसला आम लोगों, उद्योग जगत और बैंकिंग सेक्टर के लिए राहत भरी खबर माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें आने वाले महीनों में महंगाई, रुपए की स्थिति और वैश्विक आर्थिक हालात पर टिकी रहेंगी। आपको क्या लगता है, क्या आरबीआई को आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए या फिर मौजूदा स्तर बनाए रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।